वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन प्लेन में आता है ये, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। किसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी which moves under the influence of gravity alone। प्रोजेक्टाइल वो बॉडी है जो ग्रेविटी के अंडर मोशन दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कैप है, मैंने इसको ऐसे थ्रो कर दिया, थ्रो करूंगा तो ये जाके नीचे गिर जाए। थ्रो कर दिया, उसके बाद उसका पूरा मोशन किसके कारण है? ग्रेविटेशन पुल के कारण। हमारा काम था उसको एक वेलोसिटी दे देना, उसके बाद जो मोशन में गया पूरा का पूरा उसको कौन गवर्न कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, जो फील्डर होते हैं वो बॉल को कैच करते हैं और थ्रो करते हैं। तो फील्डर ने मान लो विकेट कीपर को थ्रो किया, तो उसने एक बार फेंक दिया, उसके बाद जो बॉल मूव करती है और विकेट कीपर तक जाती है, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल बिकॉज इट्स मोशन इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी बॉडी जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव करती है उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और उसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब मैंने कैप को थ्रो किया तो जो भी उसका मोशन है उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब मैं बॉल को थ्रो किया, द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। बहुत सारे एग्जांपल है। डिस्कस थ्रो होता है, शॉट पुट होता है ना, लोग ऐसे फेंकते हैं। जैवलिन थ्रो होता है। ये सब प्रोजेक्टाइल के ही एग्जांपल कि एक बार तुमने रिलीज कर दिया, उसके बाद जो मोशन होगा इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। मैं एक डायग्राम बनाया है सर। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल पे रिलीज कर दिया। यहां तो मैं वर्टिकली फेंका था, ढक्कन ऐसा गया था पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ये डायग्राम कब है? हॉरिजॉन्टल से एंगल पे फेंक रहा है, जैसे कि वो क्रिकेट का जो फील्डर है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल पे बॉल थ्रो करता है, बस वही है सर। सो अज्यूम करो मैंने बॉल को कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया, द वेलोसिटी इज u, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड विथ हॉरिजॉन्टल इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कांसेप्ट पढ़ा है। जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वहां आएगा cos कंपोनेंट u cos थीटा, और परपेंडिकुलर एक्सिस पे आता है u sin थीटा। सो बॉडी ऐसा जाके नीचे गिर जाएगा। अब ये तो एक डायग्राम मैंने बनाया, इसमें कुछ पॉइंट्स अपने को स्टडी करना है। अच्छा, वो डिस्कस करने के पहले एक बार मेरे को कंफर्मेशन दे दो बच्चों, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और अगर ये डायग्राम तुमको क्लियर है एक यस और नो। अब हम कुछ बातें समझेंगे। देखो इस टॉपिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कि अगर तुमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? पाथ मतलब रास्ता। तो हम सीखेंगे द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, और the graph obtained for a projectile is called a parabola। पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या है सर? देखो हम लोगों ने ग्राफ स्टडी किया था 10th में। हम जानते हैं जब मैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं, लीनियर मतलब वेरिएबल का पावर 1, तो हमेशा ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन।
लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होता है। लीनियर के बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब वेरिएबल का पावर होना चाहिए 2। वेरिएबल का पावर कितना होगा? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो ऐसे सी बो देखा है? बो तीर, बो के शेप का ऐसा दिखता है सर। ये सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल नहीं है, ऐसा है, सेमी सर्कल नहीं, ये कर्व है सी टाइप। ऐसे फिगर को हम बोलते हैं पैराबोला। तो जैसे कि ये फिगर, दिस इज नॉट अ सेमी सर्कल, ये एक बो जैसा है। इन्वर्टेड यू मान लो, इन्वर्टेड सी मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसे जो ग्राफ बनते हैं इनको बोलते हैं पैराबोला। मैथ्स में हम इसको थोड़ा डिटेल में सीखेंगे, अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूं, ऐसे शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। और पैराबोला कौन से इक्वेशन का ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक। सो दो चीजें अपने दिमाग में फिट कर लो, अगर इक्वेशन लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, कौन सा भी लीनियर इक्वेशन हो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और पैराबोला किन फंक्शन का ग्राफ बनता है? जो क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, सेकंड हम सीखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब मान लो एक बॉल को मैंने थ्रो किया, यहां से रिलीज किया, फिर वो एयर में है, एयर में, हवा में है, और यहां पर वापस वो ग्राउंड पे आ गया। जितने देर तक ऑब्जेक्ट एयर में था उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब उड़ रहा है, जब तक ऑब्जेक्ट एयर में है उतने टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हम डिराइव करेंगे। फिर रेंज, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टली वो कितना दूर गया है, यहां से फेंका कितना दूर वो गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस कितना दूर गया है, उसको बोलते हैं रेंज। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर यहां था, थ्रो करके यहां आ गया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ऑब्जेक्ट तुमने यहां से थ्रो किया और यहां पर आ गया, दिस इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। जब तुम किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, ऊपर जाके वो एक हाइट पर जाता है और फिर नीचे आता है, जो सबसे ज्यादा हाइट है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, वो भी हम डिराइव करेंगे। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, धीरे धीरे एक एक करके सब तुमको क्लियर होगा। अभी तक हमने क्या सीखा कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब अगर किसी भी बॉडी को तुम थ्रो करते हो विद सम वेलोसिटी u, उसके बाद उसका पूरा मोशन अगर ग्रेविटी के साथ होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ग्रेविटी के कारण होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, और इसका ग्राफ कैसा आएगा तुमको? क्वाड्रेटिक, अभी मैं डिराइव करूंगा क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है पैराबोला, पैराबोला। अब वो डिराइव करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं तुमको बताऊंगा। देखो सर, मैंने यहां पे दो चीजें दी। अच्छा, ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। यूएक्स मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे क्या बन रहा है? कॉस फॉर्म पर है, u cos थीटा। एंड व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? u sin थीटा। ये समझो सर, ax इज कॉल्ड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये है 0। क्यों? जब मैं किसी चीज को एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया, उसके बाद जो उसका मोशन होता है उसके ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने सिर्फ एक वेलोसिटी से फेंका। वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन 0 होता है।
So along x axis there is no acceleration. हाँ, but जब ऑब्जेक्ट हाइट अटेन कर रहा है along y axis जा रहा है तो उसको नीचे फोर्स लग रहा है, उसी कारण वो नीचे आ रहा है, और नीचे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैंने इसको माइनस जी क्यों लिया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रही है ऊपर और ग्रेविटी हमेशा चीजों को लाती है नीचे। सो ऑब्जेक्ट ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए ए वाई को क्या लेंगे हम जी। और अलोंग एक्स एक्सिस हम कोई फोर्स नहीं लगा, वो फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो एक चीज याद रखो, प्रोजेक्टाइल में अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन नहीं होता है, बिकॉज द मोशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, और ग्रेविटी वर्टिकल काम करती है अलोंग वाई एक्सिस। एक्स पे ग्रेविटी नहीं होती, हॉरिजॉन्टल पे ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी कहाँ होती है? अलोंग वाई एक्सिस। और हमने माइनस जी क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर तुम देखेगा मैंने इस ग्राफ पर एक पॉइंट मार्क किया है P, x का y, वो एक जनरल पॉइंट है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट ग्राफ पर कहीं भी हो, इट इज अ जनरल पॉइंट ऑन द ग्राफ। उसको हम अपने कन्वीनियंस से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक ग्राफ होता क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इसके ऊपर इंफिनिट पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट को नाम दे दिया P, x का y, वो पॉइंट P हम कहीं भी ले सकते हैं ग्राफ पे। अभी मैं लूंगा भी, बताऊंगा तुमको। इस P को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, जो हमको समझना है वो उसके लिए बताऊंगा। सो अब तक तुमको 2-3 सिंबल पहचान लेना चाहिए, ux, uy, ax एंड ay। रेंज का डेफिनेशन मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूर जाएगा। एच मैक्स मतलब हाइट कितना मैक्सिमम अटेन करेगा। जब हम चीजों को फेंकते हैं एक हाइट पे जाता है और रुक के नीचे आता है, दैट इज मैक्सिमम। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर तक प्रोजेक्टाइल एयर में था। सो ये सब कुछ डेफिनेशन थे, सिंबल थे। अब मैं एक एक करके सारी चीजों को डिराइव करूं। उसके पहले कंफर्मेशन ले लेता हूं सर मैं, ये सारे सिंबल और जो मैंने डेफिनेशन बताया, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना अगर तुमको समझता है, एक यस और नो। सबको रिप्लाई करना है। सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मोशन, वो पैराबोलिक मोशन जो है उसका इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। और ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, कैसा इक्वेशन है, कैसा उसका ग्राफ है, उसी को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ फॉलो, कौन सा रास्ता वो फॉलो कर रहा है। प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, उसका पाथ पैराबोला होता है। चलो स्टार्ट करते हैं सर, ध्यान। मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा अलोंग x एक्सिस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा अलोंग y एक्सिस। अगर x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उसको मैं लिखूंगा sx, ux, ax। टाइम तो हमेशा एक ही रहता है, चाहे x हो चाहे y।
सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के लिए वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। अच्छा, सोचो यही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस निकाला चाहूं कि वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सो वेलोसिटी भी अलोंग वाई लेना पड़ेगा और एक्सेलरेशन भी अलोंग वाई लेना। अब वैल्यूज डालता हूं सर, Sx इक्वल टू ux u cos थीटा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को मैं लिख देता हूं x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को लिखा x मीटर्स, ux इज u cos थीटा, टाइम अपने को नहीं मालूम t है, प्लस 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? ax इज 0, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, सो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको मैं नहीं लिखता, देयरफॉर इससे टाइम का एक फॉर्मूला बना लो, टाइम आएगा x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, u cos थीटा जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो सर मैं क्या करूं, अब मैं ये सेकेंड इक्वेशन यूज करूंगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, वर्टिकली क्या डिस्प्लेसमेंट से, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखता हूं y, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को लिखा x मीटर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को लिखो y मीटर, uy इज u sin थीटा इनटू t जो मैं अभी डिराइव किया था उसको मैं यूज करूंगा, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा प्लस हाफ ay इज माइनस g, ay इज माइनस g, t स्क्वायर, t है x बाय u cos थीटा द होल स्क्वायर। देखो मैं कैसे वैल्यूज डाला, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस y, uy इज u sin थीटा, टाइम का वैल्यू मैंने ऊपर जो डिराइव किया था उससे लिखा। देखो बच्चों फाइनल स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, therefore y equal to u cancel, u cancel, x into sin by cos, sin by cos होता है tan थीटा, माइनस प्लस माइनस माइनस हाफ g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, u का स्क्वायर u स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर। अब बोलना बच्चा लोग, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, ax प्लस bx स्क्वायर, समझाता हूं एक सेकेंड, सुनो, इस पूरे इक्वेशन में दो वेरिएबल है, y और x, y और x, और x का पावर देखो सर, हाईएस्ट पावर x का क्या है, स्क्वायर, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ऐसा लिखो, इसकी जरूरत नहीं है, लिखो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इक्वेशन। Therefore, path or trajectory is a parabola. Trajectory is a parabola. अब कैसे मालूम ये क्वाड्रेटिक है? दो वेरिएबल है x और y, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उनका पाथ कैसा होता है? पैराबोला। बच्चा लोग ये हमारा, इसमें कई सारे पार्ट हैं। ये अभी मैंने सिर्फ तुमको बताया कि एक प्रोजेक्टाइल का पाथ और इक्वेशन क्या होता है। अगर ये सारे स्टेप्स तुमको परफेक्टली क्लियर है, प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो यस और इसको कॉपी करो। सारे स्टेप्स ध्यान से देखना। कुछ भी डाउट है तुम अपना माइक चालू करके पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यस तो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब तक हमने ट्रैजेक्टरी और मोशन का इक्वेशन देखा, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढ रहे हैं। सुनो, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? प्रोजेक्टाइल जब मैंने फायर किया था, थ्रो किया था, और ग्राउंड पे जब वो आया, इसके बीच जितने देर वो एयर में था, यहां से यहां तक जाने में कुछ तो टाइम लगा। जब तक वो एयर में था उतने टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल टी से। टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल टी। इसके डेरिवेशन के लिए मैं क्या करूंगा? मान लो कि ये पॉइंट है ए, मैं अभी ओ से ए तक देख, ओ से ए, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन एक यूज करूंगा, बट ओनली टिल ओ से, जो कि आधा रास्ता है। ये ग्राफ जो है ना सिमेट्रिकल अबाउट ए है, सो जितना टाइम ओ से ए लगा उतना ही टाइम ए से ग्राउंड तक लगेगा। तुम सिर्फ इतना पार्ट देखना, ओ ए, आगे का छोड़ो। हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे सर। हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओ से ए वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मुझे इस इक्वेशन को यूज करना है, हम लिखेंगे vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। मैं ओ से ए वर्टिकल डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा। वर्टिकल मतलब अलोंग वाई। सुनो बच्चा लोग, जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, ये तुमने 9th में सीखा था, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0। एट हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज 0, उसके बाद वो नीचे आता है। मतलब आगे मत देखना, ओ से ए इज द हाईएस्ट पॉइंट, वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। सुनो, सो वी वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी एट ए 0, यू वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin theta, ay is minus g, ay is minus g। बच्चा लोग मैजिक देखो अब क्या कर रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कैपिटल स्मॉल टी इज कैपिटल टी बाय 2? पूरे पैराबोला, पूरे रास्ते को जो टाइम लगा वो है कैपिटल टी। ओए आधा रास्ता है, पूरे प्रोजेक्टाइल का हाफ पोर्शन है। सुनो क्या मैं बोल रहा था, टी को मैंने क्या लिया? कैपिटल टी बाय 2। काय को सर? पूरे प्रोजेक्टाइल को टाइम लग रहा है कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट।
पोजीशन तक जाने में कितना लगेगा, कैपिटल टी का हाफ। अपने को ये टी डिराइव करना है, यही चाहिए। तो ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं, 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी बाई टू, माइनस जी इंटू टी बाई टू यहां ले आओ, जी इंटू टी बाई टू इक्वल टू यू साइन थीटा। देयरफॉर बच्चा लोग फाइनल एक्सप्रेशन में बता रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए कितना टाइम लगा, इट इज टी इक्वल टू 2u साइन थीटा, 2 जाके मल्टीप्लाई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। यही है फाइनल एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का। पूरे प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा, 2u साइन थीटा बाय g, वेयर 2 होता है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से तुमने प्रोजेक्टाइल फायर किया, थीटा इज एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल विथ horizontal and g is acceleration due to gravity। so ये हमारा सेकेंड पार्ट हुआ। पहला हमने इक्वेशन डिराइव किया, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g। यस, अब आ जाओ सर थर्ड पार्ट पे, वर्टिकल हाइट अटेन, कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ऊपर गया, प्लस उसमें एक और कंडीशन हम डिराइव करेंगे, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम कितना जा सकता है, दोनों हम करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल तुमने फायर किया तो कितना वर्टिकल हाइट तक गया, और उसमें एक स्पेशल केस लेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल को हम कितने हाइट तक मैक्सिमम थ्रो कर सकते हैं, दोनों। सुनो ध्यान से, प्रोजेक्टाइल अपना वर्टिकल हाइट कहां अटेन कर रहा है, ए पर। अगेन मैं इस डेरिवेशन में भी ग्राफ लूंगा ओ से ए तक, बिकॉज हाइट जो अटेन हो रहा है वो ए पर है। सिर्फ आधे इक्वेशन को देखना, आधे ग्राफ को ओ टू ए, बाकी भूल जाओ। हाइट अलोंग वाई एक्सिस होता है, रेंज अलोंग एक्स एक्सिस। तुम देखो जब मैं रेंज का डेरिवेशन करूंगा तो x के इक्वेशन लूंगा, अभी हम लोग हाइट का डेरिवेशन कर रहे हैं, y। हाइट इज अ डिस्प्लेसमेंट, सो माय सेकंड इक्वेशन यहां यूज कर रहा हूं, वी नो दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अलोंग y एक्सिस sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt। देखो बच्चा लोग कैसे मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, h इक्वल ए पर मान लो, अच्छा मैक्स हटा देता हूं, h रखते हैं, ए पर द वर्टिकल हाइट इज h, तो sy को क्या ले लिया, h। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एट ए पर वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, h, इसी को बोलते हैं वर्टिकल हाइट। मैक्स कब आएगा वो भी बोलता हूं, मैक्स कब, uy डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, u साइन थीटा। अब मैजिक होगा सर, ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं, क्या मैं बोल सकता हूं t इज t बाई 2, और ये कहां से, मैंने बोला मैं अभी ए पर हूं, ए तक आने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, कैपिटल टी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ए तक आने में कितना टाइम लगा, टी बाई 2 प्लस हाफ ए वाई इज माइनस जी, this is t square by 4। चाहिए तो ऐसा लिख दो, t by 2 the whole square।
अब बच्चा लोग मैं क्या करूंगा, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो डेरिवेशन किया था उससे इसकी वैल्यू लेंगे। सो वी गेट h इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t क्या आया था सर, थोड़ा सा स्पेस लगेगा, h इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t आया था 2u साइन थीटा बाई g, और डिनोमिनेटर का 2 तो रहेगा, डिनोमिनेटर का 2 है, कैपिटल T इज 2u साइन थीटा बाई g अभी बताया, प्लस माइनस माइनस g बाई 2 इंटू T इज 2u साइन थीटा बाई g, और 2 तो पहले से था का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का 2 पहले से है, कैपिटल T को लिखा 2u साइन थीटा बाई जी। एक सेकेंड आगे बढ़ने के पहले बच्चा लोग इस स्टेप तक अगर तुमको 100% क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो यस। कुछ भी डाउट है अपना माइक ओपन करके पूछ लो, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस ठीक, नाइस नाइस, सब लोग अप्लाई कर रखा। h इक्वल टू, ध्यान दो, 2 कैंसल, u इंटू u स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, माइनस g बाई 2 इंटू 2 कैंसल, u का स्क्वायर u स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g का स्क्वायर होगा g स्क्वायर, एक एक g कैंसल, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू g इज 2g। बस बच्चे लोग, अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बोलना h इक्वल टू g और 2g का एलसीएम 2g, ऊपर आएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, g और 2g का एलसीएम 2g, तो यहां पर 2 इंटू करना पड़ेगा। देयरफॉर फाइनल एक्सप्रेशन में बता रहा हूं, वर्टिकल हाइट इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही है बच्चा लोग वर्टिकल हाइट अटेन। एक सेकंड लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, इसमें एक चीज और ऐड करना, उसके पहले एक कंफर्मेशन दे दो बच्चा लोग, ये h मैंने कैसे डिराइव किया। अगर ये सारे स्टेप्स 100% क्रिस्टल क्लियर है तो ही लिखना यस, नहीं तो लिखो नो। ठीक ठीक, ओके सर। अब
इसमें हम स्पेशल केस लेंगे, मैक्सिमम हाइट रखेंगे। यहां लिखता हूं मैं, यहां पर एच मैक्स, दिस इज वर्टिकल हाइट, ये मैक्सिमम कब होगा। सुनो बच्चा लोग, अगर इस चीज को मैक्सिमम करना है, सबसे ज्यादा करना है, तो चीजों को बढ़ाना पड़ेगा ना। कोई चीज मैक्सिमम कब होगी, जब उसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। बट टू तुम चेंज नहीं कर सकते, टू को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो फिक्स है। जी भी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्यों, फिक्स वैल्यू है 9.8। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फेंक दिया वो भी फिक्स रहेगा। मान लो 50 किलोमीटर से फेंक दिया तुमने, वो फिक्स हो गया। क्या चेंज हो सकता है ना, थीटा। एंगल तुम चेंज कर सकते हो, कभी हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पर फेंका, कभी 60 पर फेंका, तुम एंगल चेंज कर सकते हो थ्रो का। तुम्हारे में जितना ताकत है उतनी वेलोसिटी से तुम फेंकोगे। मान लो तुम खाना खाया है, 50 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड है, हर बार तुम फेंकोगे तो 50 पे ही जाएगा, उसको तुम बढ़ा नहीं पा रहे हो। हाँ, क्या चेंज हो सकता है, एंगल। सो अगर h को मैक्सिमम करना है तो तुमको ये साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और तुमको पता है कि नहीं, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और कब होता है, when थीटा इज 90, थीटा इज 90। सो लिखो एच मैक्स के लिए फॉर एच मैक्स साइन थीटा का वैल्यू होना चाहिए 1। वही साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तुमने साइन का टेबल पढ़ा है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। यस, यही साइन का मैक्सिमम वैल्यू है, साइन थीटा 1। एंड थीटा क्या होगा उस समय, 90। सो देयरफॉर बोलना एच मैक्स इक्वल टू, इसकी जगह 1 डाल दो, एच मैक्स आएगा u²/2g। साइन थीटा को क्या किया मैंने, 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1। कहने का मतलब, अगर तुम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा है अलग अलग एंगल से, सबसे ज्यादा हाइट कब होगा, when this angle is 90। मतलब हॉरिजॉन्टल पे खड़े होकर, मान लो मैं हॉरिजॉन्टल पे खड़ा हूं और मैंने परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल फायर किया, तो जो हाइट होगा दैट विल बी मैक्सिमम हाइट। तुम इस बॉल को 30 डिग्री पर फेंक सकते हो, 60 पर फेंक सकते हो और 90 पर फेंक सकते हैं। मैक्सिमम कब जाएगा, when एंगल इज 90। क्यों, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। मैक्सिमम हाइट आएगा u²/2g।
यस। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब एक अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में कितना दूर प्रोजेक्टाइल गया है। अभी हमने वर्टिकल में हाइट निकाला था, हॉरिजॉन्टल में कितना दूर जाएगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, वो हम डिराइव करेंगे। और मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है वो भी हम कंडीशन स्पेशल केस में डिस्कस करेंगे। चलो अगेन, रेंज इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन। हम जानते हैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रेंज होता है along x, so ux and ax। हाइट था along y, तो sy लिया। रेंज इज along x, तो sx लेंगे। O से इस पॉइंट पर आना हूं मैं B, O से B कितना डिस्टेंस है r। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में B तक देखो पूरा कितना डिस्टेंस है, रेंज r। ux is u cos थीटा इंटू t, क्या लेंगे t, यहां पर कैपिटल T पूरा लेना पड़ेगा। यस, क्यों, O से B हम जा रहे हैं, O से B मतलब r डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, जो कि प्रोजेक्टाइल को एंड तक पहुंचने में लगेगा, विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट में, वर्टिकल हाइट में हम टाइम t/2 ले रहे थे। क्यों, हमने ग्राफ एक तक को ही एंड कर दिया था, हाइट आधे पे ही मिल गई थी, आधे टाइम पे हाइट मिली थी, इसलिए t/2। रेंज आपको कंप्लीट टाइम पर मिलेगा। प्रोजेक्टाइल जब आप पूरा एंड में आएगा तो अपने को रेंज आएगा। नेक्स्ट कम टू जीरो हो जाएगा, काय को एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। रेंज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t के जगह में उसका वैल्यू डालूंगा जो हमने डिराइव किया था 2u sin थीटा by g। टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा by g। आगे बढ़ने के पहले बच्चा लोग एक कंफर्मेशन दे दो, ये 3 स्टेप में क्या तुमको सिखाया, कैसे वैल्यूज डाल रहा हूं। अगर ये तुमको परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है तो एक यस और नो। ठीक है, गुड गुड। अब थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। मेरे ख्याल से पिछला मैथ्स क्लास सब लोगों ने अटेंड किया था, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ा रहा था, एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा सर। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने शायद एक्स में लिख के दिया था, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। पिछले बार जो फॉर्मूले में लिख के दिया था उसमें ये था, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस एक्स। बच्चों को मैजिक देखो। अच्छा एक सेकंड, एक स्टेप और लिखते हैं, u इंटू यू, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। u इंटू यू, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है, देखो सर इसको कंपेयर करना इस फॉर्मूले से, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा। आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी।
यही है अपना फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेंज, u² sin 2θ by g। अब बच्चा लोग, मैं इसमें एक स्पेशल केस लूंगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम कब अपने को रेंज मिलेगा? क्या मैं बोल सकता हूं फॉर आर मैक्स तुम जी नहीं चेंज कर सकते, जितना तुम मैक्सिमम स्पीड से भेज सकते हो वो चेंज नहीं कर सकते। एक चीज को मैक्सिमम कर सकते हैं, sin 2θ। sin 2θ को हम 1 कर सकते हैं, 1। Therefore Rmax का वैल्यू आता है, sin 2θ को 1 ले लो, u² by g। Hmax आया था u² by 2g, Rmax आता है u² by g। अब बच्चा लोग, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर मुझे दे दिया तो बहुत खुशी होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं थीटा कितना लूंगा कि sin 2θ बना जाए? सबसे पूछता हूं मैं कितने एंगल से थ्रो करूंगा कि sin 2θ बना जाए? एक आंसर आया सृष्टि का, ठीक है। और कोई ट्राई करेगा प्लीज? ठीक है, 30, वेरी गुड। मन्ना भी बोलती है। कोई और ट्राई करेगा क्या? कोई और डिफरेंट आंसर? ठीक है, एक और आंसर आया है, कृष्णा। मैं बताता हूं, सृष्टि आंसर चेंज कर दी, 90। नो मैडम, सुनो, अगर sin 2θ को 1 बनाना है, 1 ही मैक्सिमम वैल्यू है सर। sin मतलब 1 इज मैक्सिमम, उससे बड़ा हो नहीं सकता। अगर तुमको sin 2θ को 1 करना है, थीटा तुमको लेना पड़ेगा 45 डिग्री, 45। क्यों? जब थीटा 45 लोगे, 2 × 45 क्या होगा? 90, और sin 90 इज 1। मतलब हॉरिजॉन्टल से अगर कोई प्रोजेक्टाइल में 45 डिग्री पर भेज रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज विल बी मैक्सिमम। मतलब अगर शॉटपुट का बॉल या जैवलिन थ्रो तुमको ज्यादा दूर पहुंचाना है, शॉटपुट डिस्कस थ्रो में जीतता कौन है? जो बंदा दूर तक फेंके, जिसका रेंज दूर तक हो। तो अगर किसी चीज को तुमको दूर तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकना है तो तुमको उस शॉटपुट के बॉल को या डिस्कस थ्रो को अर्थ से 45 डिग्री पर सेंड करना पड़ेगा, 45 डिग्री। क्यों? थीटा 45 हुआ तो 2 से इंटू होगा तो 90 होगा, और sin 90 1 होता है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू।